बुरा पापा, बदमाश पापा, मैंने नाश्ता नहीं खरीदा। भविष्यवाणी कहती है आज का दिन शुभ है, सच में एकदम गलत है। इस बार के पापा को संभालना मुश्किल है, किसी चीज का भरोसा नहीं। रुको, तुम चोरों सरिया छोड़ दो, जल्दी चले जाओ, मेरे पापा को परेशान न करो। हाँ 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 हाँ, कहाँ से आया ये छोटा भिखारी? भागो 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 भागो, फिर बकवास करोगे मानोगे नहीं। मैं तुम्हें भी भेज दूंगा, एक साथ भेज दूंगा। मैं छोटा भिखारी नहीं हूँ, मैं यमुना पहाड़ियाँ की 12वीं पीढ़ी की उत्तराधिकारी हूँ मीना। तो तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? मैं यमुना पहाड़ियाँ का संस्थापक गुरु हूँ। मुझे नीचा देखने की हिम्मत? आकाश शक्तिशाली, भूमि शक्तिशाली, बुरे लोग जल्दी दुर्भाग्यशाली हो जाओ। अयो अयो मेरे पैर, अयो अयो, ओह ओह, अयो अयो अयो, हा 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 हा। बुरे लोग दुर्भाग्यशाली हो गए। बदमाश लड़की, देखो मैं तुम्हें कैसे सजा देता हूँ। तुम मुझे सजा देना चाहते हो? माँ भागो 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 भागो। मीना, अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अरे पापा मैंने नहीं किया, अभी चोर आए थे, मैंने एक छोटी चाल चली, उन्हें डराकर भगा दिया। तुम, अरे पहाड़ी से नीचे आने से पहले तुम्हारे गुरु क्या कहा था? बाहरी लोगों के सामने न करने को कहा था, अपनी रहस्यमयी ताकतें न दिखाने को। तुम कैसे नहीं सुनते? इस तरह सजा के तौर पर इन सरियों को वापस ले जाओ। मुझे क्यों ले जाना पड़ेगा? हाँ, तुमने अपनी गलती करी है, तुम खुद नहीं ले जाओगे, मैं ले जाऊंगा। बुरा पापा, बदमाश पापा मीना को पहाड़ी से नीचे लाया, मैंने नाश्ता भी नहीं खरीदा, मुझसे मजदूरी भी करवाई नीच आदमी। बड़ी बहन, तुम कौन हो? डरो नहीं बच्चे, मैं इस प्रोजेक्ट की प्रमुख हूँ, मुझे श्रेया मल्होत्रा कह सकते हो। तुम इस तरह के बच्चे को सताने वाले मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। नहीं, मैं उसे सता रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम मुकरने की सोच भी नहीं सकते। ये बातें पुलिस को बताने के लिए रख लो। आकाश क्यून है, भूमि कुन है, यिन और यांग, 5 तत्व क्यून और कुन तय करते हैं। माँ, पिताजी बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है पिताजी? मर गया, जन्म के समय ही मर गया था। इतना बुरा शगुन, मैं उसे मल्होत्रा विला में नहीं रख सकता, किसी को दे दिया गया है। यह नहीं हो सकता पिताजी, वह आपकी अपनी बेटी की बेटी है पिताजी। पिताजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तुम्हारी माँ नहीं है। तुम मीना की माँ है पापा, मैंने माँ को ढूंढ लिया, इस बार माँ को फिर से खोना नहीं, खो देना। सुडौल और आकर्षक, गोरी और खूबसूरत, अरे दुनिया की सबसे अच्छी है। अच्छा है मीना, अपने लिए माँ ढूंढने में इतना कुशल बाप का प्यार बेकार नहीं गया। तुम बदमाश हो। बुरे पापा, तुम मुझ पर फिर से भरोसा नहीं करते। सुंदर महिला, दरअसल तुम नहीं जानते, मैं भी एक दुखी व्यक्ति हूँ। उसकी माँ उसे जन्म देने के बाद बस हम पिता बेटी को एक दूसरे के सहारे छोड़ दिया। अरे इसके बावजूद तुम उसे स्टील बार नहीं उठाने दे सकते, इतना भारी चीज, वह कितनी छोटी है। सुन रहे हैं? अब माँ मेरा सहारा है, देखो तुम मुझे ब्रेकफास्ट नहीं खरीदते। तुम बच्चे को ब्रेकफास्ट भी नहीं खरीदते। नहीं, मैं वह ठीक है। क्या अच्छा पारिवारिक मिलन का नाटक है। मेरी अच्छी बहन, मैंने सोचा कि कैसे बेहोश मोहन मल्होत्रा भी गायब हैं, पता चला कि यहाँ आकर अपने प्रेमी और बेटी के साथ मिलने आई हैं। प्रणव, अपनी भाषा साफ रखो। तुम सोचते हैं हर कोई तुम्हारी तरह मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का खून चूसता है? यही कारण है कि दादा की बेहोशी के कारण मैं उनकी जगह साइट इंस्पेक्ट कर रही हूँ। श्रेया, 7 साल हो गए, तुम एक अच्छा कारण नहीं बना सकती? शुरू में साइट इंस्पेक्ट करने की बात करती थी और फिर मुड़कर इस तरह का बच्चा पैदा करती थी, मल्होत्रा विला को शर्मिंदा करती है।
मीना, वह तुम्हें बुरा बोल रहा है। बुरे अंकल? चुप रहो, तुम इस तरह के बच्चे मुझे अंकल कहने के लायक नहीं हैं। प्रणव, तुम क्या करना चाहते हैं? मैं क्या करना चाहता हूँ? बेशक तुम्हें पकड़कर अर्जुन चौधरी से शादी करने, मोहन मल्होत्रा को खुश करने के लिए ले जाना। बुरा अंकल, तुम मम्मी को ले गए, मीना गुस्सा है। मीना, हाँ, मीना बहुत गुस्सा है, उसका बुरा अंजाम होगा। मीना बहुत गुस्सा है, बुरा अंजाम होगा। तुम इस छोटे बदमाश से तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हैं, किसी का बुरा होगा। तुम हंसने की हिम्मत करते हैं? खतरा आने पर तुम बच्चे के पीछे छुप जाते हैं, इस तरह पिता बनते हैं। हाँ। तुम दर्द 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 दर्द। मीना, तुम ठीक हो? मम्मी मैं ठीक हूँ, आगे से मैं तुम्हें बचाऊंगी। आगे से? तुम आगे की सोचते हैं, तुम आज मरोगे। प्रणव, तुम हड़बड़ी न करो। हड़बड़ी ना करो। दोस्तों, उसे मारो। तुम यहाँ खड़े हो, जाकर मदद करो। मीना, तुम्हारे पिता तुम्हें क्या सिखाते हैं? मालूम है, अपना काम अपने हाथ करो। हाँ। बुरे पापा बस आराम करना जानते हैं, तुम यह बड़ा बदमाश। तुम सोचते हैं ज्यादा लोग हैं, मैं डरूंगी, मैं 10 को मारूंगी। मम्मी तुम चिंता न करो, आकाश की शक्ति, धरती की शक्ति, उन्हें रोक दो। ओह, फिर भूख लगी। पापा की कंजूसी की वजह से खाना नहीं देते। बदमाश लड़की मुझसे मजाक करती है। पापा बचाओ। मीना, सावधान। मेरी बीवी और बच्चे को हाथ लगाते हैं, मुझसे पूछा। अच्छा दोस्तों, उसे मारो। रुको भाई, चेहरे पर ना मारो, ठीक है? मैं तुम्हारे चेहरे पर मारूंगा। माफ करो, 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 माफ करो। लोग कहाँ हैं? अरे, मैंने ताकत नहीं लगाई, कैसे सभी गिर गए। शायद इसीलिए मैं बहुत ताकतवर हूँ। हाँ 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 हाँ, तुम कहते हैं। हाँ मिस। बुरा स्वभाव। माफ करना, मैं माफी चाहता हूँ। माँ पिता बहुत काबिल हैं, बस दूसरे लोग नहीं जानते। चलो मीना, चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। माँ को भी ले चलते हैं। यह तुम भी जानती हो, तुम्हारे पापा महीने में बस इतना कम पैसे कमाते हैं, एक व्यक्ति को ले जाने पर एक अतिरिक्त खर्च होता है। मीना, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। अगली बार मैं तुम्हें अकेले खाना खिलाऊंगी। पापा उसे रोक लो, नहीं तो माँ भाग जाएगी। अरे बस करो, तुम मुझे फिर से बेवकूफ बनाना चाहती हो। तुम खुद बताओ, यह इस महीने तुमने कितनी माँ बना ली हैं? अरे इस बार अलग है। अलग है। ठीक है माँ, मैं दादाजी को बचा सकती हूँ। मीना, तुम अभी छोटी हो। अरे श्रेया जी, यह गलत है, मीना छोटी है। लेकिन अगर यह मिल जाए तो यमलोक में भी मीना तुम्हें वापस ले आएगी। हाँ ना मीना? बदमाश पापा, माँ के पैसे भी कमाना चाहते हो? सिर्फ इसलिए कि तुम बहुत खाती हो, माँ को पाकर पिता को भूल गई। पैसे कोई समस्या नहीं है, बस माँ तुम मुझे कम समझती हो। दिल की आग बढ़ रही है, मासिक धर्म अनियमित है। माँ पिछले कुछ महीनों से तुम्हारी दिल की धड़कन बढ़ी है, नींद नहीं आती और गुस्सा भी जल्दी आता है ना? तुम कैसे जानती हो? मैं न सिर्फ जानती हूँ बल्कि ठीक भी कर सकती हूँ। अब तो मुझ पर भरोसा करोगी? मीना, तुम मेरे दादाजी को बचाने में मेरी मदद करो। अरे प्रणव, श्रेया इतनी समझदार है और तुम्हें कैसे मारेगी? तुमने उसे गुस्सा दिलाया होगा। तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। जब वह वापस आएगी मैं पिता, मुझे पिता नहीं कहो, मेरी ऐसी बेटी नहीं है। माँ तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। माँ, तुम वही छोटा बेकार बच्चा हो? हाँ पापा, यही है। मैंने उसे बोला कि वह वापस आए और अर्जुन चौधरी से शादी करे। दादाजी के लिए शुभकामना। उसने न सुनने के बजाय मुझे मारा। तुम झूठ बोल रहे हो। सच में तुमने पहले माँ को परेशान किया। मीना गुस्सा हो गई, तभी तुम पर हाथ उठाया। चुप रहो श्रेया मल्होत्रा, मैं तुम्हें अर्जुन चौधरी से शादी करने को बोलता हूँ। दादाजी के लिए शुभकामना। तुम उन्हें यहाँ ले आई मुझे चिढ़ाने के लिए? मैं इतना फालतू नहीं हूँ। मैं उन्हें ले आई दादाजी का इलाज करने के लिए। और मेरी श्रेया मल्होत्रा की बेटी
बेकार बच्चा नहीं है। तुम अरे श्रेया, मैं भी एक माँ हूँ। तुम्हारा मनोभाव मैं समझती हूँ, लेकिन हम दादाजी की तबीयत का मजाक नहीं उड़ा सकते। तुम्हारी समझ की जरूरत नहीं। सच में कौन है जो दादाजी की तबीयत का मजाक उड़ा रहा है? और शुभकामना, तुम बस मुझे ब्याहना चाहती हो ताकि तुम्हारा बेटा कंपनी ले सके। मैं नहीं। तुम चुप रहो। श्रेया मल्होत्रा, शुभकामना बेकार हो सकती है, लेकिन तुमसे एक बच्चे को लाने से दादाजी का इलाज करने से बेहतर है। अरे उन पुराने रीति रिवाजों को मेरी मीना से ना तुलना करो। मेरी मीना है छोटी साध्वी, महान डॉक्टर। वह दादाजी को ठीक कर देगी। हाँ, मैं दादाजी को ठीक कर दूंगी। तुम चुप रहो। तुम दोनों झूठे। मल्होत्रा विल्ला से बाहर जाओ। तुम ये बूढ़ा, तुम किसको झूठा बोल रहे हो? हाँ, अगर नहीं देखते माँ की मदद के लिए मैं नहीं करती तुम बुरे लोगों की मदद। तुम उल्टा यही है जो तुम ले आए दादाजी का इलाज करने के लिए। अरे श्रेया, सुनो, शुभकामना की बात हम सब एक परिवार घर में बात करते हैं। अरे तुम अपने पापा को गुस्सा ना दिलाओ। कौन तुमसे एक परिवार है? अच्छा बनने की कोशिश ना करो। मीना, हम दादाजी को देखते हैं। रुको श्रेया मल्होत्रा, तुम सच में इस बदमाश सुरक्षाकर्मी को और इस छोटे बेकार बच्चे को दादाजी का इलाज करने ले जाओगी? अगर दादाजी का कुछ हुआ, तुम जिम्मेदारी ले सकती हो? दादाजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर दादाजी का कुछ हुआ, यह क्या होगा? ठीक है, लगता है तुम दादाजी की बहुत फिक्र करते हो। घिनौना है तुम। चलो। मीना, मेरे दादाजी को बचा सकती है? मीना है, कोई दिक्कत नहीं। खोलो। माँ, दादाजी को लगी है उसके गले के पेंडेंट की बुरी आत्मा बिखर गई है, इसलिए वह बेहोश हैं। वह पेंडेंट? वह पेंडेंट यह बदमाश कैसे पता चला? क्या यह छोकरी बकवास बंद करो। वह पेंडेंट मैंने मंगवाया था मोहन मल्होत्रा की सलामती के लिए। मैं बकवास कर रही हूँ या नहीं, कुछ देर में पता चल जाएगा। माँ, तुम पहले पेंडेंट हटा दो। श्रेया मल्होत्रा, तुम क्या करने की सोच रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? मैं मोहन मल्होत्रा को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम सच में इस पर भरोसा करने की सोच रही हो, बदमाश की बातों पर? मैं उस पर भरोसा नहीं करती, तुम पर भरोसा करूँ? तुम श्रेया, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। तुम मुझे बदनाम कर रहे हो, फर्जी आरोप लगा रहे हो। सब कर सकते हो मोहन मल्होत्रा, तुम पर सबसे ज्यादा मेहरबान थे। तुम नहीं कर सकते मोहन मल्होत्रा को देखकर अनदेखा करो। श्रेया मल्होत्रा, तुम्हारी पूजा चाची इतना गिड़गिड़ा रही है, तुम अभी भी अपनी गलती नहीं समझोगी? तुम फिर मेरी माँ को डांटने की हिम्मत करोगे, मैं एक ही मुक्के में तुम्हारी हड्डी पीस दूंगी। तुम बस करो, मैंने कहा था कुछ गड़बड़ हो तो मैं जिम्मेदारी लूंगी। ठीक है, अगर मोहन मल्होत्रा नहीं उठे तो हकदारी मुझे सौंप दो। दादाजी, दादाजी, यह क्या माजरा है? क्या माजरा है? सब तुम्हारी वजह से इस बदमाश की बातों पर भरोसा कर लिया, मोहन मल्होत्रा को मार डाला। मैं तुम्हें बता दूं, तुम हकदार बनने के लायक नहीं। तुम्हारा क्या हक है मल्होत्रा इंडस्ट्रीज चलाने का? बुरे मामा, मैं यहाँ परदादा को बचाने आई हूँ। अरे बुजुर्ग लॉकेट की मदद से बस एक सांस चल रही है, अब क्या करें? अरे तुम यह बूढ़ी डायन मर गई, परदादा भी नहीं मरेंगे। माँ, मैंने अभी कहा था परदादा की आत्मा बिखर गई है, मुझे उनकी आत्मा ढूंढनी है। आत्मा कैसे ढूंढे? मीना, अपने डैड से सच बोलो, तुमने कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? अगर तुमने गड़बड़ कर दी है तो तुम्हारा डैड अभी भाग जाएगा। तुम चिंता न करो, तुम छोटे बच्चे, वे तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। डैड, तुम देखो, जाहिर है नर्क में ढूंढने जाएंगे। अलख निरंजन आत्मा बाहर निकलने की तकनीक। गुरु मेरी रक्षा करें, नर्क में प्रवेश। अरे, यह नया बना नर्क बहुत आरामदायक है। हा हा हा। यमराज बूढ़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परदादा की आत्मा लेने की?
नर्क में कौन उपद्रव करता है? तुम क्या चीज हो मुझे रोकने की हिम्मत? यह कौन है यह अंधा कुत्ता? आह, किसने यह छोटी देवी को बुलाया? तुम क्या बोल रहे हो? महादेवी महादेवी, कृपया शांत हो जाएं। गलत फहमी है, गलत फहमी। शायद मैंने तुम्हें गलत समझा। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। अगर नहीं है तो जल्दी मेरे परदादा की आत्मा वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा यमराज का महल तोड़ दूंगी। अरे यमराज, वह मोहन मल्होत्रा की आयु पूरी हो गई थी। वह छोटी लड़की भी बस ऐसी ही है। आप क्यों? तुम कुछ नहीं जानते। वह छोटी देवी धर्म की वंशज है। उसके पीछे सभी देवता खड़े हैं। छोटे को मारोगे, बड़े आ जाएंगे। मैं उनसे पंगा ले सकता हूँ क्या? मैं भी अपना दिमाग खो बैठी थी कि एक बच्चे की बातों पर यकीन कर लिया। श्रेया मल्होत्रा, तुम उन्हें कब तक बेवकूफ बनाने दोगे? जल्दी से ग्रुप मेरे हवाले कर दो। माँ, मैं यमराज को कह चुकी हूँ दादाजी की आत्मा वापस लौटा दे। कुछ देर में दादाजी होश में आ जाएंगे। मीना, मीना 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 कैसी है? ठीक है ना? मैं ठीक हूँ पापा, बस बहुत ज्यादा खर्च हो गया, थोड़ा कमजोर हो गई हूँ। यमराज, तुम यहाँ भी ढोंग रच रहे हो। सच में हमारे मल्होत्रा विल्ला को इतना आसान बेवकूफ बना लेते हो। तुम्हारी बेहतर है कि प्रार्थना करो मोहन मल्होत्रा ठीक रहे, नहीं तो एक एक करके कोई नहीं बचेगा। तुम्हारी भी बेहतर है कि प्रार्थना करो मीना ठीक रहे, वरना मैं तुम्हारे मल्होत्रा विल्ला का सफाया कर दूंगा। पापा गुस्सा न करो, मीना सच में ठीक है। बस इन कुछ दिनों तांत्रिक तरीके नहीं इस्तेमाल कर सकेंगी। तुम्हें ही जबरदस्ती करनी थी श्रेया मल्होत्रा। मीना का यह वर्क इंजुरी है, पैसे बढ़ाने होंगे। तुमने मेरे दादा को मार डाला, तुम पैसे भी मांग रहे हो। तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारी जान न ले लूंगा? किसने कहा कि मैं मर गया? दादाजी, पापा तुम जिंदा हो? मैं नहीं मरा हूँ। तुम बहुत नाराज हो क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ, मैंने कहा था ना मैं परदादाजी को बचा लूंगा। शुक्रिया मीना। तुम मुझे क्या बुला रही हो? परदादाजी, तुम मेरी माँ के दादा हो ना? मैंने सही बुलाया ना? कितनी मिलती है? कितनी मिलती है? श्रेया के बचपन से एकदम एक जैसी है। हाँ, आओ आओ आओ, परदादा के पास आओ। पापा, आप अभी ठीक हुए हो, आराम की जरूरत है। चुप रहो, हमारी बातचीत में दखल मत दो। दादाजी देखिए, आप तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। सोचा नहीं था कि वह हरामी तुम्हारे दादाजी को जगा देगा। क्या ऐसा हो सकता है? पापा, वह छोटा बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है? इतनी हिम्मत रखता होगा। जरूर मेरी माँ ने मंगवाया हुआ पेंडेंट काम आया। वह तो बस संयोग से हुआ है। हाँ, सही कहा। वैसे भी बुजुर्ग जाग गए हैं, यह तो अच्छी बात है। मुझे जल्दी से इंतजाम करना होगा बुजुर्ग की 70वीं सालगिरह का। जाओ। मीना इतनी इस बुजुर्ग से घुल मिल गई है। अगर मेरा बच्चा होता तो शायद मीना जितना बड़ा होता। श्रेया जी, आप निश्चिंत रहिए। हमारा पेशेवर आचार नियम है। बस आपने अभी मीना ने बुजुर्ग को बचाने का जो पैसा हमें दे दिया, हम तुरंत चले जाएंगे। कोई परेशानी नहीं करेंगे। तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है क्या? श्रेया जी, आपको पता नहीं है, कहावत है ना, बढ़ते बच्चे की भूख बाप को कंगाल कर देती है। और मीना भी उससे कम नहीं लगती। सोचो, मैं एक गरीब सिक्योरिटी गार्ड हूँ, महीने भर में बस इतना ही कमाता हूँ, सब उसी के मुंह में चला जाता है। तो फिर हम शादी कर लेते हैं। नहीं, सुनो, मैं तुम्हें बता दूं, मैं अपनी कला बेचता हूँ, खुद नहीं। मुझ पर नजर मत रखना। तुम्हारी किसी जरूरत है? मेरे मुंह से गलती से निकल गया। मैं कहना चाहती थी कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगी। मेरे दादाजी अभी उठे हैं, मुझे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो मीना को उसकी असली माँ के पास ले जाना है ना? तुम वो पैसे हमें दे दो। महीने के 1 लाख रुपए।
कितने? 1 लाख। ये मीना 1 महीने का खाना पीना ही हजारों रुपए खर्च कर देती है। अगर ये सब मल्होत्रा विला संभाल ले तो महीने का शुद्ध मुनाफा। अगर तुम ऐसा कह रही हो तो फिर मीना 5 लाख। 1 साल से कम रहने पर भी पूरे 1 साल का हिसाब। श्रेया जी, अभी से मीना आपकी सगी बेटी है, आप उसके साथ जो चाहे कर सकती हैं। और हाँ, एक बात पूछूं महोदया, आपको चाहिए परिपक्व अंकल टाइप का या फिर इनोसेंट जवान लड़के वाला? मैं तुम्हारा पति। पैसे भेजो। लो, पहले कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो, कल मेरे साथ चलना दादाजी के स्वागत समारोह में। उस वक्त अर्जुन चौधरी भी मौजूद होंगे। तुम्हारा राज खुलना नहीं चाहिए। फिक्र मत करो। तो मैं चलती हूँ मीना। क्यों लगता है ये पीठ इतनी जानी पहचानी सी है? पापा, मम्मी ने सूट खरीदने को कहा था, तुमने किराए पर ले लिया। तुम क्या जानती हो? ये तुम्हारे पापा की कमाई है, मुझे बचत करनी पड़ेगी। नहीं, यह छोटी बच्ची रोज घर चलाना नहीं जानती। मैं कैसे पड़ी इतना कंजूस पापा के साथ? पापा, मैं फिर भूखी हूँ। ठीक है मीना, तुम पहले अंदर जाकर कुछ खाओ, पापा फोन करके तुमके साथ आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है, तुम जल्दी करो। ओके है, जाओ। जी, मुझे 2 चिकन लेग्स चाहिए। यह किसकी बच्ची है, इतनी प्यारी? हाँ, चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह। यही है वह छोटी कुतिया। चिंता न करें अर्जुन चौधरी, देखो मैं इसे कैसे सिखाता हूँ। छोटी कुतिया, तुम खाने के लायक भी हैं? हमारे मल्होत्रा विला की चीज। बुरे अंकल, मेरे चिकन लेग्स वापस दो। तुम किसको अंकल बुला रही हो? हेलो, कुछ खबर है? वीरेंद्र सिंह पता चला है, वह व्यक्ति नव मुंबई में है, शायद किसी बड़े घराने की लड़की है। मैं यहाँ पहले से पूरी ताकत से खोज रहा हूँ। ठीक है, दिशा हो तो ठीक है, शुक्रिया। वीरेंद्र सिंह, आप ऐसा क्या बोल रहे हैं? शुरू में अगर आप नहीं होते। अरे बस करो बस करो बस करो, मुझे काम है, अलविदा। इस खबर को मीना को बताओ, वह बहुत खुश होगी। खाओ। मीना गंदे चिकन लेग्स नहीं खाएगी। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम खाओगी। अरे तुमने मुझे काटने की हिम्मत की। बुरे अंकल, मैं अब अपने पापा को ढूंढती हूँ, उसे तुम्हें अच्छी तरह सिखाने को कहूँगी। आज कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। पापा, मीना डरो मत, उसे छोड़ दो। छोटे सिक्योरिटी गार्ड, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, उसे छोड़ दो, तो मैं तुम्हारे मल्होत्रा विला को एक बार माफ कर सकता हूँ। तुम एक छोटे से सिक्योरिटी गार्ड हो, हमारे मल्होत्रा विला को धमकाने की हिम्मत करते हो? कितना मजाक है। बुरे अंकल, मेरे पापा बहुत मारते हैं। मेरी सलाह है कि तुम जल्दी हार मान लो, वरना वह तुम्हें इतना पीटेंगे कि दांत ढूंढते रह जाओगे। बहुत मारते हैं? कितना मारते हैं? क्या वह 10 को मार सकते हैं या 100 को मार सकते हैं? आज लोगों के ढेर से भी तुम्हें दबा देंगे। भाइयों, आगे बढ़ो। मीना की बात नहीं मानोगे तो नुकसान सामने होगा। तुम यहां मत आओ। मैंने अभी कहा था कि मीना को छोड़ दो, तुमने सुना नहीं, है ना? अरे प्रणव, मैंने पूछा, तुमने सुना क्या? अरे सुना? मेरी टांग। अरे मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम मीना को परेशान कर रहे हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। देखते हैं अब तुम कभी हिम्मत करोगे। मीना अभी तो यहाँ थी। पिताजी, मैं यहाँ है। अरे मैं आगे पूरी ताकत लगा रहा था, तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा था। अरे तुम पीछे मजे से खा रहे हो। तुम
तुम तो उल्टा चल रहे हो। पिताजी, मैं चाहता था कि आप तनाव मुक्त रहे, मेरी ताकत जल्दी बढ़ जाए। गुस्सा न करो, गुस्सा न करो। हाँ, तुम्हारी ताकत बढ़ गई। बिल्कुल, बस जरूरी है पर्याप्त खाना। ऊपर नीचे मीना से हाथापाई करने की हिम्मत किसमें? ठीक है, आगे का मामला तुम खुद ही सुलझाओ। अरे बिल्कुल, आप आराम करें। क्या कर रहे हो? नहीं नहीं आओ, नहीं आओ। ही। बुरे अंकल, मीना तुम्हें चिकन लेग देगी। अर्जुन साहब, मुझे बचाओ। छोटी, उसे छोड़ दो। तुम वही हो जिसे बुरे अंकल ने कहा था, जो माँ को परेशान करने वाला है। बदमाश, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अर्जुन चौधरी श्रेया मल्होत्रा से शादी कर सकते हैं, यह उसका भाग्य है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? अर्जुन चौधरी यही है। वो अपने इस जादू के हुनर का फायदा उठाकर वह बार बार तुम्हारे काम में रुकावट डालती है। अधेला छोटी बच्ची पर हाथ नहीं लगा सकते। चलो भागो। उसे हाथ लगाओ। गुप्त द्वार के सभी नियम प्रकट होते हैं। दिन के देवता, मेरे आदेश सुनो। दिमाग खो दिया। क्या देख रहे हो? चलो आगे बढ़ो। क्या कर रहे हो? बगावत कर रहे हो? क्या इतना शोर है? माँ, मैं भी नहीं जानता। मैं मीना को लेकर अभी आया था तो देखा सुरक्षा कुत्ते को मार रहे थे। कुत्ते को मार रहे थे? हाँ, बिल्कुल। अरे बॉस 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 बॉस, तुम कौन हो? ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? यह सब आपकी प्यारी पोती की वजह से है। अर्जुन चौधरी से शादी न करने के लिए इस हरामजादे और जार को लेकर आई है आपके जन्मदिन की पार्टी में तबाही मचाने के लिए। मैं? वह अर्जुन चौधरी है। अरे तू बूढ़े बदमाश, तुम फिर से बकवास करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। प्रणव को इस हालत में पीटा या फिर बकवास कर रहे हो? वो मुझे परेशान कर रहा था। तुम्हारी यही सजा है। मीना, तुम ठीक हो ना? माँ, मैं ठीक हूँ। पापा यहाँ है। तुम एक बड़े आदमी हो, बच्चे को परेशान कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर मीना को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम रुको। और मैं? क्या किसी को कोई परवाह नहीं है? मुझे इस हरामजादे ने जादू से इस हालत में पीटा है। मैं देखता हूँ आज तुम इस हरामजादे के लिए और इस जार के लिए कैसे बहाने बनाते हो। अरे यह सुअर का सिर। यह महोदय, सबसे पहले मैं और श्रेया कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं, तो मैं कोई जार नहीं हूँ और मीना भी कोई हरामजादा नहीं है। दूसरा जिसने अभी तुम्हें पीटा वह तुम्हारा अपना बॉडीगार्ड था। उसका मेरे और पापा से कोई लेना देना नहीं है। सबने देख लिया। यह सच है। अच्छा। श्रेया मल्होत्रा, यह बदला मैं याद रखूंगा। हम देखेंगे। नहीं, अरे मीना, तू मुझे यहाँ क्यों लाया? सोने के लिए। तू कितने दिन से माँ के साथ नहीं सोया? नहीं, वो मतलब नहीं मीना, बात ऐसी है। ये बस पापा को लगता है कि ये बेड बहुत छोटा है, इसलिए पापा गेस्ट रूम में सोने का फैसला किया है। हाँ। अभी भी भागने की सोच रहा है? कठपुतली चिन्ह स्थिर। मीना, तू पागल हो गया है क्या? तू हिम्मत करता है। तू अपने पापा पर हिम्मत करता है। मीना, अरे हम माँ को धोखा देने की सोच रहा था। वापस आ जा। मीना, माँ पहले थोड़ा पानी पीकर आती हूँ। माँ भी भागने की न सोचे। मीना, परिवार को हमेशा एक साथ रहना चाहिए। लाइट बंद करो और सो जाओ। यही है वो काली शंकर जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? ये ठग तो नहीं है? अर्जुन चौधरी, सावधानी से बोलें। काली शंकर एक महान व्यक्ति हैं। कोई बात नहीं, दुनिया हमें नहीं समझती। अर्जुन चौधरी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी क्षमता। हवा के साथ उठो, बुराई एकत्रित हो, उठो।
अच्छा है। लेकिन काली शंकर, उस व्यक्ति के पास एक बच्चा है, लगता है वो भी कुछ जादू जानता है। पता नहीं आप। बस एक छोटा सा बच्चा है, उसने बस कुछ ऊपरी ऊपरी सीखा है, डरने की कोई बात नहीं। बहुत अच्छा। श्रेया मल्होत्रा, मैं तुझे चुपचाप मेरे बिस्तर पर चढ़ जाने के लिए कहूंगा। काली शंकर, यही है उस व्यक्ति की जन्म कुंडली। दिल, कलेजा, प्लीहा, फेफड़े, गुर्दे, 5 अंग, 5 तत्वों का आह्वान, यिन यांग उलट जाएंगे, दुष्ट आत्मा प्रकट होगी। जाओ। काली शंकर, क्या हुआ? हो गया। वह व्यक्ति दुष्ट आत्मा के वश में है। अब उसकी जिंदगी मौत तुम्हारे एक फैसले पर है। काली शंकर, इस बार कुछ गड़बड़ नहीं होगी, है ना? दुष्ट आत्मा का कोई आकार या सत्व नहीं है। बस अगर कोई रहस्यमय विद्या का महारथी बेहतरीन जेड के पत्थर का सहारा ले तो ही उसे हटा सकता है। अगर तुम्हें डर है तो नवम मुंबई के सभी बढ़िया जेड के पत्थर खरीद लो। इस तरह अगर वह छोटा बच्चा भी रहस्यमय विद्या की कुछ जानकारी रखता है, उसके हाथ में कोई चारा नहीं रहेगा। पापा उठो। सुबह सुबह शोर मत करो। आह पापा, थोड़ी और सो लें, सो लें। माँ उठो। माँ। मीना, तेरी माँ को आखिर हुआ क्या है? माँ पर बुरी आत्मा का साया है। उसकी हालत बहुत गंभीर है। क्या बुरी आत्मा? बचाया जा सकता है? बचाया जा सकता है, पर दादाजी कृपया मेरी मदद करें कुछ बढ़िया जेड वस्तुएं ढूंढने में। ठीक है, ये काम मैं संभाल लेता हूँ। हेलो गुरुजी, आप ही हैं ना? मैं मोहन मल्होत्रा बोल रहा हूँ। अभी तुरंत फौरन अपने घर की सबसे बढ़िया जेड वस्तु मेरे पास भेज दो, ठीक है ना? क्या सब खरीद लिया गया? पर दादाजी क्या हुआ? बाजार में अच्छी जेड वस्तुएं किसी ने साफ कर दी हैं। लगता है सामने वाला जानता है कि हमें जेड की जरूरत है। तो अब क्या करेंगे? एक तरीका है, एंशिएंट जेड नीलामी। आज ही है सालाना नीलामी का दिन। अर्जुन चौधरी जी, बधाई हो। अर्जुन चौधरी जी, मुबारक हो। मेरी बहन को पाना अब तय है। बिल्कुल, पूरे नव मुंबई में ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं अर्जुन चौधरी नहीं पा सकता। अरे मीना, वो तू यहीं देखती रह, ठीक है? पापा कहाँ हैं? वापस दादाजी से कुछ पैसे लेने जा रहा हूँ। पापा, मैं कुछ कहूँ? माँ की हालत इतनी खराब है और तुम अभी भी कंजूसी कर रहे हो। कोई आश्चर्य नहीं कि माँ ने तब तुम्हें छोड़ दिया था। अरे यार, वह तेरी माँ भी तो नहीं है। ठीक है, सुन ले, मैं आखिरी बार पूरी कोशिश करके तेरी एक बार मदद करूंगा, लेकिन मैं साफ कह देता हूँ, पापा की जेब में सच में ज्यादा पैसे नहीं बचे। मेरी बचत मिलाकर कुल मिलाकर 60 लाख से ज्यादा ही है। पैसों की चिंता मैं कर लूंगी। नहीं, अरे ओह, हरामी, फिर मिल गए। तुमने मेरी माँ को बर्बाद किया है। अरे तू बकवास बंद करो। वो करने की कोशिश कर रहा है। तुम पर शैतानी मंत्र की बू आ रही है। बिक्री शुरू होने वाली है, सभी अतिथि जल्दी से अपनी जगह ले लें। माँ को बचाने के बाद उसे ठीक करने आऊंगी। हम मुझसे लड़ने की हिम्मत? आ जाओ, हमला करो। ओह हाँ, एक बात तुम्हें बतानी है, नव मुंबई में सभी हाई एंड जेड मैंने खरीद लिए हैं। तुम? और इस बिक्री में सभी जेड मैंने सारे ले लिए हैं। अर्जुन चौधरी, तू मरने की तैयारी कर रहा है? मेरी मौत निश्चित नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास जेड नहीं है श्रेया मल्होत्रा, तो वह मर जाएगी। मीना रुको, पापा पैसे ढूंढने जा रहा है। क्या तुम पैसे ढूंढने जा रहे हो? तुम पैसे खर्च करने से डरते हो और फिर से भागने की सोच रहे हो? अरे तुम अपने पापा को ऐसे कैसे देख सकते हो? तुम्हारे पापा कंजूस हैं, लेकिन उन्हें भी इज्जत चाहिए। यह बदमाश मुझे नीचा दिखा रहा है। पैसे की बात मैं सुलझाऊंगी, तुम बस बुरे लोगों के साथ बोली लगाओ। तुम फिर से मुझे बेचने की सोच रहे हो? अरे कैसे हो सकता है? मैं किसी को बेच सकती हूँ, तुम्हें नहीं।
तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें अभी एक पैसा भी नहीं लूंगी। ठीक है, एक बार फिर तुम पर भरोसा करता हूँ। पापा मैंने कहा था तुम्हारे अभी के पैसे नहीं लूंगी, तुम्हारे भविष्य के पैसे नहीं लेने की बात नहीं कही। ही। पापा, वो मैत्रेय बुद्ध का जेड पेंडेंट माँ को बचा सकता है। बाद में चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें उसे खरीदना ही होगा। ठीक है, बस लक्ष्य तो है। यह कमीना बच्चा थोड़े पैसे आ गए तो मेरे सामने शान दिखा रहा है। देखता हूँ बाद में कैसे इसकी खाल उधेड़ता हूँ। यह नीलामी अब शुरू होती है। देवियों और सज्जनों, कृपया देखें। आज की नीलामी की पहली वस्तु है पूर्वी जन राजवंश का मल्टीजेट ब्रेसलेट। आरंभिक बोली 60 लाख रुपए है। हर बोली कम से कम 1 लाख रुपए की होनी चाहिए। अर्जुन चौधरी, तुमने कहा था कि आज सारे जेड आइटम तुम खरीदोगे, है ना? हाँ, तो क्या हुआ? क्या तू यह गंदा सिक्योरिटी गार्ड मुझसे मुकाबला करने की सोच रहा है? अरे मुकाबला तो नहीं, लेकिन आज तू बहुत ज्यादा शान दिखा रहा है। मैं बस तुझे एक बार फंसाना चाहता हूँ। 80 लाख। बस 80 लाख देकर तू मुझे फंसाएगा? शायद तुझे पता नहीं है दिल्ली के सबसे बड़े शहजादे की ताकत क्या होती है। आज मैं तुझे अपनी ताकत दिखाता हूँ। 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 4 करोड़ एक बार। इतने कम पैसे बढ़ाकर तू मुझसे जेड आइटम छीनना चाहता है? जल्दी मत कर, अभी तो मुख्य नाटक बाकी है। 4 करोड़ 3 बार बिक गया। अर्जुन चौधरी को इस ब्रेसलेट की बोली जीतने पर बधाई। यही वह जेड आइटम है जो श्रेया मल्होत्रा को बचा सकता है। अगर उसे बचाना है तो उसे मेरे बिस्तर पर भेज दो। मैं तेरी माँ को तेरे बिस्तर पर भेज देता हूँ। लेगा? तू मुझे मारने की हिम्मत कर रहा है? क्या तू श्रेया मल्होत्रा को बचाना नहीं चाहता? मेरी अपनी बीवी है, मैं खुद बचा लूंगा। तुझे यहाँ बकवास करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा। देखता हूँ तू उसे कैसे बचाता है। मैं सिर्फ इसे ही नहीं तोड़ने वाला हूँ। आगे जो भी जेड आइटम नीलाम होगा मैं सब तोड़ दूंगा। देवियों और सज्जनों, कृपया देखें। आज की नीलामी की दूसरी वस्तु है उत्तरी सोंग राजवंश का फूल पक्षी जेड फ्लास्क। बोली की शुरुआती कीमत है 2 करोड़। 2 करोड़? अरे अर्जुन भाई, आप राजधानी के नंबर 1 लड़के नहीं हैं क्या? है ना? तो बेस प्राइस से बोली क्यों लगा रहे हैं? मैं 3 करोड़ देता हूँ। 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़। आओ और बढ़ाओ। श्रीमान अर्जुन ने 8 करोड़ की बोली लगाई है। क्या कोई और बोली बढ़ाना चाहता है? बढ़ाएंगे क्या? वह बेकार का फ्लास्क 50 लाख का भी नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो इसे इस पैसे वाले मूर्ख के हवाले कर दो। तुम यह जेड फ्लास्क एक नजर में 40 लाख का नहीं लगता। अर्जुन भाई सच में फंस गए हैं। तुम्हें क्या? मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। हथौड़ा क्यों नहीं गिरा रहे? अर्जुन भाई बधाई हो, 8 करोड़ में यह जेड फ्लास्क आपका हुआ। यही वह जेड है जो श्रेया को बचा सकता है। अर्जुन भाई, क्या शान है। अरे बाप रे, लगभग 10 करोड़ के इस जेड फ्लास्क को तुमने ऐसे ही तोड़ दिया। बस 10 करोड़ ही तो हैं। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जारी रखो। अगला आइटम 15 करोड़। अगला आइटम 30 करोड़। यह तांग राजवंश का मैत्रेय पेंडेंट। इसका इतिहास स्पष्ट है। यह महारानी वू जेतियन ने पहना था। बेस प्राइस 5 करोड़। सिक्योरिटी गार्ड, बोलो फिर। सच में बेवकूफ है और पैसे बहुत हैं। पापा, वह मैत्रेय पेंडेंट माँ को बचा सकता है। कुछ भी हो जाए तुम्हें उसे खरीदना होगा। 5 करोड़। अर्जुन इस लड़के के चक्कर में फंस गया। कम से कम कई करोड़। शायद वह नीलामी का प्लांट है। मुझे फंसाना पसंद है ना? मैं तुम्हें फंसाने देता हूँ। प्रणव, तुम कहो, वह 5 करोड़ दे सकता है? अर्जुन, हम मल्होत्रा विल्ला नहीं भागते। तुम्हारा चौधरी परिवार भले ही मोहन सर भ्रमित हो, पूरी ताकत से सपोर्ट करें। शायद इतने पैसे जल्दी नहीं दे सकते। यह भी काफी नहीं है। मैं आग में घी डालूंगा। 6 करोड़, 7 करोड़। नहीं चाहिए। तुम ऊपर नहीं बोल रहे? तुम नहीं, तुम राजधानी का नंबर 1 लड़का नहीं हो।
तुम नहीं चाहते आज के सभी जेड की चीजें खरीदने? तुम कैसे बोल नहीं रहे? तुम सोचते हो यह सिक्योरिटी गार्ड जानबूझकर प्राइस बढ़ाकर मुझे फंसा रहा है? मैं नहीं जानता। तुमने मुझे इतनी बार फंसाया, मैं तुम्हें एक बार फंसाऊं, तुम जिंदगी की जेल काटोगे। अच्छा ऐसा है तो मीना पैसे दे। पापा जा रहा हूँ, आता हूँ। अलख निरंजन आत्मा बाहर निकलने की तकनीक, गुरु मेरी रक्षा करे ऊपर आकाश में। कुबेर मदद चाहिए। मैडम, आप क्या हुक्म देती हैं? क्या यमराज से लड़ने जाना है या फिर सवारी चुरानी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो मैं अपने मंकी किंग भैया के पास जाती। तुम्हारे जैसे बूढ़े के पास क्यों आती? मुझे तो अपने पापा के पैसे एडवांस में चाहिए। मैडम, तुम सचमुच अपने पापा को फंसाने आई हो? ये क्या बात कर रहे हो? गुस्सा न करो, शांत हो जाओ। मैडम, मैं मदद नहीं कर रहा, ये तो नियमों के खिलाफ है। नियम? किस नियम के खिलाफ? मैं तुमसे पूछती हूँ, मेरे पापा का पैसा मेरा पैसा है या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल है। तो फिर मैं अपने पापा के पैसे से उनका ही काम करवा रही हूँ। किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? क्या तुम्हें आपत्ति है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बस। अच्छा, तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे, है ना? मुझे देखो, तुम्हारा ये मनी प्लांट कितना अच्छा उगा है। आज मैं अमीरों को लूट कर गरीबों की मदद करूंगी। मैं मदद करूंगा, मीना मैडम की मदद करूंगा। अगर नहीं की तो आसमानी बिजली गिरे, फिर भी मैं मदद करूंगा। अब बात बनी। पापा को फंसाने वाले देखे हैं, पर इतना फंसाने वाला नहीं देखा। इस सज्जन ने 70 करोड़ की बोली लगाई है। कोई और ऊंची बोली? अर्जुन चौधरी, तुम्हें सच में यह मैत्रेय बुद्ध का पेंडेंट नहीं चाहिए? अगर मैंने इसे सच में खरीद लिया तो तुम्हारी सब मेहनत बेकार चली जाएगी। अगर तुम सच में 70 करोड़ निकाल सकते हो तो मेरी मेहनत बर्बाद हो जाए तो क्या हुआ? लेकिन अगर तुम नहीं निकाल पाए तो तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। भले ही मीना पैसे नहीं जुटा पाए, क्या तुम्हें लगता है कि मात्र 70 करोड़ मैं भी नहीं निकाल सकता? तो पैसे चुकाओ। जल्दी क्या है? हथौड़ा तो अभी नहीं पड़ा। 70 करोड़ पहली बार, 70 करोड़ दूसरी बार, 70 करोड़ तीसरी बार। बिक गया। इन सज्जन को बधाई हो। इस नीलामी की सबसे बेहतरीन वस्तु 70 करोड़ में खरीदने के लिए। क्या सच में मुझे अपनी मेहनत की कमाई इस्तेमाल करनी पड़ेगी? हाँ? कैसा लगा मीना? फोन दो। अब लोन के बारे में सोच रहे हो? शायद अब बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन चौधरी, वह तो बस एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड है। कौन सा बैंक उसे लोन देगा? मेरे पापा के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लोन की क्या जरूरत है? यह लड़की, क्या उसे मेरे निजी फंड के बारे में पता चल गया? पापा, तुम तो पागल हो गए क्या? अब तुम बेवकूफ बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यह काम नहीं करेगा। अगर तुम 7 करोड़ नहीं दे सकते तो तुम और तुम्हारी बेटी यहाँ से नहीं जा सकते। कौन कहता है कि मैं नहीं दे सकता? मैं एक साधारण व्यक्ति की तरह तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन इसका परिणाम दूरी हुई। ठीक है, मैं छुपाना बंद करता हूँ। मैं 100 करोड़ का मालिक हूँ। मैं सब कुछ खुला कर रहा हूँ। तुम 100 करोड़ का मालिक? पहले पैसे दे दो, बात करेंगे। दोस्त, अगर तुम सच में 7 करोड़ दे सकते हो तो मैं यहाँ जमीन पर जो चीजें हैं उन्हें चबा जाऊंगा। यकीन है? बुरे अंकल, तुम्हारे दांत तो बहुत मजबूत है। ठीक है, तुमने कहा। मैं एक एक टुकड़ा तुम्हारे मुंह में डालूंगा। तुम जाओ और पैसे दे दो। भुगतान सफल। यह कैसे मुमकिन है? सिर्फ 7 करोड़ ही हैं। तुम लोगों को देखो जैसे कुछ देखा नहीं है। अगर पापा को पता चले यह पैसा उसने भविष्य में कमाया है, अरे नहीं, उसे यह बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। अर्जुन चौधरी, अब क्या करें? जल्दबाजी ना करो। चलो, काली शंकर को बुलाओ। कहाँ जा रहे हैं? अरे दोनों। तुम क्या करना चाहते हैं? बुरे अंकल को खाना खिलाने जा रहे हैं। बुरे अंकल को खाना खिलाने जा रहे हैं। अर्जुन चौधरी, मुझे बचाओ। अरे
तुम उसकी मदद करना चाहते हैं? अरे छोड़ो छोड़ो। तुमने उसे परेशान किया। तुमने माँ को परेशान किया। मीना, यह काम करेगा? मैंने इस पेंडेंट पर शैतानी ऊर्जा को नष्ट करने का चक्र बनाया है। यह हर पल माँ के शरीर में शैतानी मंत्र को नष्ट कर रहा है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, माँ जाग जाएंगी। तो अब तुम मुझे बता सकती हो मेरे फोन में पैसे कहाँ गए? और मेरी खुद की बिक्री के पैसे भी गायब हैं। पापा, यह मैं कैसे जानूं? फोन तो हमेशा तुम्हारे हाथ में था। अरे मेरा यह गुस्सा, मैं सच में। तुम फिर आ गए। वज्र देवता और बिजली देवी, अपनी शक्ति तुरंत इस शैतानी को नष्ट करो। मीना, इस तरह से हमेशा नहीं चल सकता। तुम पीछे के आदमी को ढूंढ सकती हो। आकाश और धरती की सीमा नहीं, हजारों मील का पीछा अंतिम। मिल गया। काली शंकर, बुरा हाल है, वह न केवल मेरे शैतानी आत्मा को नष्ट कर दिया बल्कि मुझे भी ढूंढ लिया। तो अब हम क्या करें? अर्जुन चौधरी, जल्दबाजी न करो, हम अभी यहाँ से चलते हैं। मेरी माँ को नुकसान पहुँचाया और अब भागना चाहते हो? मेरी माँ को मारकर भागने की हिम्मत कैसे हुई? छोकरी, तुम्हारी हिम्मत देखो, अकेली आई हो मुझसे मिलने। तुम जैसे निकम्मे को तो मैं आराम से ठिकाने लगा सकती हूँ। अपनी औकात भूल गई। आज तुझे दिखाता हूँ मेरी ताकत। दुष्ट शक्ति शरीर में प्रवेश करे, सभी मंत्र तंत्र बेअसर हो जाए। अरे प्रणव, प्रणव। माँ, मैं ठीक हूँ। अभी मुझे लग रहा है मैं ताकत से भर गया हूँ। अरे बाप रे, इतना जबरदस्त! उसकी ताकत अब पहाड़ फाड़ सकती है। हम देखते हैं तुम मेरे सामने क्या कर सकते हो। पापा, आप क्यों डर रहे हैं? यह तो बस ज़ॉम्बी बनाने का मामूली जादू है, मैं भी कर सकती हूँ। जरूरत नहीं है मीना। पापा चिंता मत करो, मेरा तरीका दर्द रहित है, जरूर उसे हरा दूंगी। बड़ी बड़ी बातें, हमला करो। मीना, मैं तेरा असली पिता हूँ, तू ऐसा नहीं कर सकती। मेरा मतलब है 6 देवताओं की सोने की कवच, शीघ्रता से आज्ञा का पालन करो। यह तुम्हारा सामान, यह भी काम नहीं आता। सॉरी पापा, मैंने गलत ताबीज निकाल लिया। ऐसे बड़े काम में गलती नहीं करनी चाहिए। माफ करना पापा, मीना गलत है, मीना गलत है। कितना खतरा था, लगभग अनाथ हो जाती। अरे तू अपने ही बाप को फंसा रही है। नहीं, अब नहीं। दुष्ट शक्तियाँ दूर हो जाए, कोई भी तंत्र मंत्र असर न करे, शीघ्र आज्ञा का पालन हो। पक्का है कि इस बार ठीक है? पापा, अब आपकी बारी है। सच में ठीक है? बिल्कुल, उसे हरा देंगे। पक्का? अपनी ही बेटी पर भरोसा नहीं? ये कैसे संभव है? हाँ? मेरी बारी।
यह बूढ़ा बदमाश, दूसरों की जिंदगी की ऊर्जा चूसने वाला, यह छोटा मोटा आदमी मीना जैसी रहस्यमय विद्या की छोटी प्रतिभा और ताओबाद की महान मास्टर से लड़ने की हिम्मत करता है। जीवन शक्ति खत्म करना। अरे प्रणव, तुम जल्दी खुश हो रहे हो। मेरा अभी भी एक ध्रुव का इक्का बाकी है। काली शंकर, मेरा शरीर कमजोर है, यह सब सहन नहीं कर सकता। हे महान दुष्ट देवता, आपका वफादार सेवक विनती करता हूँ, अपना दिव्य रूप धारण करें। इतना क्रूर, खुद को भी चुभ हो रहा है। यह कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मीना, मीना, एक बड़ा वाला आ गया। तेरे वो तावीज काम आएंगे? हाँ? दुष्ट पूर्वज का आगमन, कोई भी तावीज काम नहीं आएगा। तुम पहले उसे वहीं रखो, यह मैं संभालती हूँ। तुम कर पाओगी? काबू में है। हम सचमुच अज्ञानी और निडर हो। दुष्ट पूर्वज का अपमान करने की हिम्मत। कौन सा बकवास दुष्ट पूर्वज? उसे मेरी तरफ दांत दिखाने दे तो दे। कौन है जो मेरा अपमान करने की हिम्मत रखता है? हाँ, आप समझ आया दुष्ट पूर्वज की शक्ति कितनी भयानक है। मीना, हवा तेज है, भागो। अरे, भागने की सोच रहे हो? काली शंकर, उसे पीटो। मूर्ख, किसने कहा मैं भागना चाहती हूँ? तू क्या भौंक रहा है? यह छोटी बुजुर्ग कैसे? दुष्ट देवता का अपमान करने की हिम्मत। दुष्ट देवता, आप ही कृपया कार्रवाई करें। चुप रहो। दुष्ट देवता, है ना? मैं हूँ, है ना? मेरे सामने ढोंग करने की हिम्मत? मैं देखता हूँ तुम नहीं चाहते यमलोक में रहना। गलती, मैडम मैं गलत था। काली शंकर, यह क्या हो रहा है? चुप रहो। दुष्ट देवता के इस कदम का एक गहरा मतलब है। तुम्हें सवाल करने की अनुमति नहीं है। अरे तुम इस बूढ़े आदमी। तुम मान गए? मान गया। तुम समझदार हैं। मेरे लिए ठीक से घुटने टेको। तुम्हारा दुष्ट देवता मान गया है। तुम मानते हैं या नहीं? तुम मान गया, वह मान गया। देखो, वह पूरी श्रद्धा से झुक गया है। मैं अब भी खेलना बंद नहीं करना चाहती। किसने तुम्हें बेवजह दखल देने को कहा? ठीक है, तुम दोनों जल्दी से भागो। अगर फिर मानव जगत में बुराई करने आए, मैं अपने मोन की ब्रदर को बुलाऊंगी, तुम्हारा पूरा हिसाब करूंगी। नहीं, हिम्मत नहीं। काली शंकर, जल्दी से उठो और सक्रिय हो जाओ। माँ, मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। आखिर क्या हुआ है? राजीव, तुम क्या हुआ है यह नहीं पूछो, अभी प्रणव को बचाना जरूरी है। वो मीना है ना? सुनने में आया है तुम प्रणव को बचा सकती हो। बुरा अंकल बार बार मेरी माँ को नुकसान पहुँचाता है। तुम अब भी चाहते हो कि मैं उसे बचाऊं? बिल्कुल नहीं। तुम श्रेया, सुमित्रा तुमसे विनती करती है, तुम प्रणव को बचा लो, वह तुमका अपना भाई है। मेरा कोई भाई नहीं है। श्रेया, सुमित्रा तुमके सामने घुटने टेक चुकी है, तुम अब क्या चाहते हो? उन दोनों ने जादूगरों के साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाया। तुम मुझसे पूछते हो मैं क्या चाहता हूँ? तुम यह बुरा अंकल अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। तुम अगर फिर मेरी माँ पर गुस्सा करने की हिम्मत करोगे, मैं एक मुक्के में तुम्हें दांत तोड़ दूंगा। छोटा बदमाश। तुम राजीव, नहीं। अरे राजीव जी, अभी प्रणव दुष्ट शक्ति के प्रतिकार से पीड़ित है। केवल मीना उसे बचा सकती है। पापा, तुम क्या चिल्लाते हो? मैं तो यकीन नहीं करता उसके बिना कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। जैसा तुम चाहो, लेकिन मुझ पर दोष नहीं डालो। तुम्हें चेतावनी नहीं दी। बुरा अंकल के शरीर में दुष्ट शक्ति गहरी बैठ चुकी है। 3 दिनों के भीतर उसके 7 अंगों से खून बहने लगेगा और वह मर जाएगा। अरे ओह। इसके अलावा उन दोनों ने कई बार जादू टोने से लोगों को नुकसान पहुंचाया है। मल्होत्रा विल्ला की कुलदेवी की शक्ति कम कर दी है। शायद 3 बड़ी आफत और 9 छोटी मुसीबत एक के बाद एक आने वाली है। अगर सही नहीं हुआ, मल्होत्रा विल्ला का अंत हो जाएगा। इतना गंभीर? माँ, तुम चिंता न करो। मीना यहाँ है, तुम और दादाजी सुरक्षित रहेंगे, लेकिन बाकी लोगों की मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगी। बकवास बोल रही है। मानो या न मानो, तुम्हारी मर्जी। आखिरकार मरने वाला मैं नहीं हूँ। आप मेरे पिता हैं या नहीं?
मैं मरने वाला हूँ, आप मुझे बचाने की कोशिश नहीं करते। राजीव, तुम श्रेया से मदद मांगो। उस महान को बुलाओ, प्रणव को बचाओ। श्रेया, हाँ, यह मीना का मामला है, मैं इसका फैसला नहीं कर सकती। मुझसे उसे बचाने की उम्मीद करते हैं। यह भी मुमकिन है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बताओ देखें। पहली, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी माँ से माफी मांगे। मुझे उससे माफी मांगनी है? मुमकिन नहीं। तो छोड़ो, चलो पिताजी, हम घूमने चलते हैं। ठीक है, चलो। अरे, मैं गलत फहमी में था, माफ करो। यह ठीक है, मुझसे मदद लेना भी मुमकिन है, 1 करोड़ एक बार। 1 करोड़ तुम लूटने क्यों नहीं जाते? लूटने में इतनी तेजी होती है? बचाना नहीं चाहते तो छोड़ो, मैं भी थक गया हूँ बुरे अंकल। तुम चिंता न करो, समय आने पर मीना तुम्हारे लिए कागज जलाएगी। हाँ पिताजी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें मानता हूँ, लेकिन तुम प्रणव को नहीं बचा सकते। मेरे लिए ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे मैं ठीक न कर सकूं। उठो। महान शक्तिशाली देवदूत, महान दिव्य मंत्र, मम्मी मम्मी हुम, अशुभ का नाश, 1 करोड़ 1,000 लाख। काम पूरा समाप्त। तुम हो, इस तरह इलाज करते हो? तुम मेरे इलाज की चिंता क्यों करते हो? ठीक हो गया, बस यही काफी नहीं है? हाँ, मैं ठीक हो गया हूँ। मैं अभी भी कूद सकता हूँ। 100 करोड़। 1 करोड़ नहीं था? प्रति बार करोड़। मैं अभी 11 बार हाथ आजमा चुका हूँ, 10 खरीदे, 1 मुफ्त। मैं तुम्हें छूट दे चुका हूँ। तुम अच्छी तरह सोच लो, समय आने पर पैसे न दें तो दैवी दंड मिलेगा। मेरी चेतावनी न मानने का दोष मुझ पर न डालो। उसे दे दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पिताजी, माताजी, हम बाजार घूमने चले, मैं खर्च उठाऊंगा। ठीक है, चलो। बहुत बढ़िया। इन दिनों तुम घर पर रहो, कहीं नहीं जाओ। तुम भी मेरे लिए परेशानी न बढ़ाओ। माताजी, मैं अभी क्या करूं? हेलो श्रीमती जियांग, मैं वीरेंद्र सिंह से निपटने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मीना, तुम हमें यहाँ क्यों लाए? डेट करने। डेट? हाँ, टीवी पर बताया गया। इसे शादी के बाद प्यार कहते हैं। अगर रिश्ता ठीक से नहीं बनाया तो तलाक होना आसान है, ताकि न बने सिंगल पेरेंट के बच्चे। मैं अपने पैसे लगा रही हूँ तुम दोनों का रिश्ता बनाने के लिए। नहीं, तुम रोज कहाँ देखती हो? ये बेकार चीज है। चलो छोड़ो, पैसे खर्च हो गए, तुम मेरी मानोगे? चलो। नहीं। अरे श्रेया, मुझसे शादी करो। मैं राजी हूँ। अच्छा, बिल्कुल सही। वाह, कितनी सुंदर। चूमो, चूमो जल्दी। पापा, करो कुछ। हम यहाँ डेट कर रहे हैं, तुम क्यों टांग अड़ाते हो? अरे, मैं डायरेक्टर और इन्वेस्टर भी, तो मैं यहाँ होनी चाहिए। इन्वेस्टर? अगर हम नहीं खाएंगे तुम अनाथ हो जाओगी। हाँ मीना, मैं और उसने कर दिया 10 बार से ज्यादा। तुम्हारी मर्जी से। माँ का पेट बहुत खाली है, प्लीज हमें खाने दो, ठीक है? अच्छा, तुम दोनों खाने के दीवाने। इस घर में मेरे बिना जल्दी टूट जाएगा। खाने के दीवाने, आ जाओ। शुक्रिया। क्या यह काम करेगा? अरे दीदी, पहले हम गलत थे, मुझे माफ कर दो। मैं मरने के लायक हूँ, मैं मरने के लायक हूँ। प्रणव, तुम फिर क्या कर रहे हो? श्रेया, मैं तुम्हें जानता हूँ। पहले तुम्हारी हमारे बारे में कुछ धारणा थी। पहले की बात है, हमने किया तुम्हारे लिए बहुत गलत काम। आज की बात है, मैं और प्रणव यही तुम्हें गलती मानते हैं। बिल्ली मुर्गी को नमस्ते करती है। उसका इरादा बुरा है। नहीं मीना मामा, इस बार सच में गलती जान गया है। ठीक है, गलती भी मान ली, रास्ता छोड़ो। श्रेया, एक और बात है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम्हारे बच्चे के बारे में। बूढ़ी डायन, तुम फिर माँ के साथ क्या करना चाहते हो? मीना, चिंता न करो, माँ ठीक है। हाँ। दिन भर खेला है, पहले पापा के साथ नहा लो, शरीर से बदबू आ रही है। तो आज हम फिर एक साथ सोएंगे। ठीक है। आखिर क्या बताना चाहते हो? अगर उस बात से मुझे झूठ बोलने की हिम्मत करोगे, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। नहीं, दरअसल तुम्हारी बेटी जीवित है।
क्या? दीदी तुम पहले उत्तेजित न हो, तुम मेरी बात सुनो। पापा उस समय तुम्हारी प्रतिष्ठा बचाने के लिए बच्चे को भेज दिया। तुम्हें झूठ बोला कि मृत शिशु था। इसका मतलब मेरा बच्चा जीवित है। इतना ही नहीं, मैंने उस व्यक्ति से भी संपर्क किया है जिसने बच्चे को गोद लिया है। वह कुछ दिनों में ही बच्चे को वापस ले आएगा। जी हाँ। रुको, तुम लोग शायद मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। श्रेया, तुम चिंता मत करो, जब बच्चा वापस आएगा तुम जेनेटिक परीक्षण करवा लेना। अगर वह तुम्हारी अपनी नहीं निकली तो मुझे जो सजा देना चाहो देना। हाँ दीदी, हमें सच में एहसास हो गया है कि हमने गलती की है। हम बस चाहते हैं कि तुम और तुम्हारी बेटी फिर से मिल जाएं। मीना भले ही प्यारी और समझदार है, लेकिन आखिरकार वह तुम्हारी अपनी बेटी तो है नहीं। बस करो, अगर मैंने फिर ऐसी बात सुनी तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। माँ, तुम्हें नहीं लगता कि हम ऐसा करके सच में कुछ हासिल कर पाएंगे? प्रणव, माँ भी औरत हूँ। कुछ दिनों में जब बच्चा वापस आ जाएगा तो वह खुद ही यकीन करने लगेगी। लेकिन वह शख्स हमारी मदद क्यों कर रहा है? प्रणव, बस वह हमारी मदद कर पा रहा है, उसका मकसद कुछ भी हो मायने नहीं रखता। मम्मी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मम्मी बस थोड़ी थक गई हैं। सुन रहे हो ना छोटे, मम्मी थक गई हैं। जल्दी से लाइट बंद करो और सो जाओ। अरे नादान, तू बगावत करना चाहता है क्या? बगावत करेगा क्या? हेलो, क्या? अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? मीना की मम्मी मिल गई हैं, मुझे अभी गंगापुर जाना होगा। हाँ, जाना तो चाहिए। मीना अभी इतनी छोटी है, कुछ दिनों के लिए उसे मेरे पास रहने दो। तो फिर तुम ही संभालो। मीना भले ही समझदार और प्यारी है, लेकिन वह आखिरकार तुम्हारी अपनी बेटी तो है नहीं ना? क्या? पापा गंगापुर में माँ को ढूंढने गए हैं। हाँ। बेवकूफ पापा, माँ आप तो यही हैं, फिर भी गंगापुर में तलाशने गए। सच में बहुत बेवकूफ हैं। मीना, तुम इतनी पक्की कैसे हो? मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। क्योंकि मैं गणना कर सकती हूँ। अगर तुम गलत गणना की तो? मीना कभी गलत अंदाजा नहीं लगा सकती। वैसे भी तुम ही मेरी माँ हो। ठीक है, तो मीना मेरी अच्छी बेटी है। मैडम श्रेया, मिस्टर जियांग कहते हैं कि आपसे बहुत जरूरी बात है। बुरे अंकल, तुम फिर क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें पकड़ने आ रहा हूँ। ठीक है मीना, तुम आंटी ली के साथ थोड़ी देर खेलो, ठीक है? माँ, अगर बुरे अंकल ने तुम्हें सताया तो मुझे बताना, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। ठीक है, जाओ। दीदी, बच्चा वापस ले आया हूँ, तुम देख रहे हो? नव मुंबई मेडिकल सेंटर चलो, जेनेटिक परीक्षण करवाते हैं। जैसा तुम कहो। दादी। नंदिनी, डरो मत, वह तुम्हारी माँ है। माँ? सब कुछ जेनेटिक परीक्षण के नतीजे आने के बाद ही तय करेंगे। प्रिया, यह मामला बहुत गंभीर है, कृपया इसे संभालिए। श्रेया, तुम चिंता मत करो, मैं इसकी गंभीरता समझती हूँ। तुम यहाँ थोड़ी देर इंतजार करो, मैं तुरंत तुम्हें नतीजे देती हूँ। दादी माँ, तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? नंदिनी, बकवास न करो। कहीं कोई माँ अपनी बेटी को पसंद नहीं करती है? रिजल्ट अभी नहीं आया है, बच्चे को ये बातें न बताओ। आंटी, अगर तुम नंदिनी को पसंद नहीं करती हो तो तुम नंदिनी को वापस भेज दो। नंदिनी तुम्हें एक बार फिर देख सकी, यही बहुत खुशी है। अगर वह मेरी बेचारी बेटी है, मैं उसके साथ ऐसा कर रही हूँ। नंदिनी, मैं तुम्हें नापसंद नहीं करती, बस हमें टेस्ट रिजल्ट आने का इंतजार करना है, तभी हमारा रिश्ता पता चलेगा, वरना खुशी बेकार हो जाएगी, है ना? हाँ, नंदिनी जानती है। बहन, मैं देखता हूँ नंदिनी और तुम बचपन में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, बस तुम दोनों। तुम कैसे चलते हो? माफ करो, माफ करो, माफ करो, क्षमा करें। अगली बार ध्यान रखो। हेलो बड़े भाई। हो गया?
ठीक है, प्लान के हिसाब से चल रहा है। मोहित, तुम्हारा यह कैमरा फुटेज एक भी साफ चेहरा नहीं दिख रहा। तुम मुझे क्या दिखा रहे हो? अरे वीरेंद्र भाई, मैं तो सोच रहा था कि तुम उसके साथ एक रात का रोमांस। याद अच्छी होगी, याद रख पाओगे? उस समय मुझे नशा करा दिया गया था, मुझे क्या याद रहेगा? मेरी गलती। आज शाम तुम्हारी खातिर दावत है और मैं माफी चाहता हूँ। वह तो मीना है। तुम चिंता मत करो वीरेंद्र भाई, वह मीना कोई आम बच्चा नहीं है, कोई बात नहीं। श्रेया, रिपोर्ट प्रिंट करो। वह सच में मेरी बेटी है। बच्चे, माँ बुलाओ। जाओ माँ बुलाओ। माँ। नंदिनी, मेरे बच्चे। माँ को बताओ तुम इन सालों में कैसे रही? कैसी रही? अरे नंदिनी एक किसान परिवार ने गोद लिया। इस परिवार को लड़के लड़की में भेदभाव था। नंदिनी छोटी उम्र से ही काम करने के लिए मजबूर किया गया। अच्छे से नहीं कर पाई तो मार पड़ती थी। क्या? नंदिनी, माफ करना, सब माँ की गलती है। अभी भी दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द नहीं है। इस बार माँ नहीं जाएगी, ठीक है? नंदिनी आज्ञा मानेगी। नंदिनी। माँ, वह कौन है? मैडम, श्रेया मिस मीना आपसे मिलने आई है। मीना ये नंदिनी की बहन है, माँ की अपनी बेटी है। तुम झूठ बोल रही हो, मैं ही माँ की बेटी हूँ। बस करो तुम, जेनेटिक परीक्षण का रिजल्ट आ चुका है। तुम तो बिल्कुल भी। चुप रहो, ये दोनों मेरी बेटियां हैं। अगर किसी ने भी गप्पे मारी तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मीना, अब नंदिनी तुम्हारी साथी होगी, ठीक है? माँ को लेकर मेरे साथ होड़ करने की हिम्मत करती है। मीना, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे माँ को नहीं छीनूंगी, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। मैं गलत नहीं हो सकती, लेकिन जेनेटिक परीक्षण में ऐसा कैसे? मीना, मैं नहीं चाहती कि माँ दुखी हो, माफ करना। मैं तुमसे माँ को नहीं छीनूंगी। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें नापसंद नहीं करती, लेकिन अगर तू मेरे साथ माँ को लेकर होड़ करेगी, मैं बस माँ के पास रह सकूं, इतना ही मेरे लिए काफी है। 7 साल पहले मैंने सोचा था कि मैंने अपनी बेटी खो दी है, लेकिन मालूम नहीं था कि भगवान एक साथ मुझे 2 बेटियां दे देंगे। माँ, मत रो। छोड़ो भी बच्चों की बात है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। आज माँ बहुत खुश है। चलो तुम्हें शॉपिंग करवाती हूँ। हाँ चलो। मीना, नंदिनी, जो चाहो ले लो। आज की सारी खरीदारी माँ के खाते में है, जाओ। अरे नंदिनी, तुम क्यों नहीं जा रही? माँ, मुझे नहीं चाहिए, तुम मीना के लिए ले लो। नंदिनी, माँ के पास बहुत सारा पैसा है, माँ के पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम नहीं जाओगी तो माँ नाराज हो जाएगी। माँ, माफ करना, मैं जाऊंगी। जाओ। इस बच्चे को कितना कष्ट सहना पड़ा कि यह इतना सावधान है। मैडम, मैं यह देखना चाहती हूँ। लो बच्चे। मीना, तुम्हारे लिए यह बहुत सुंदर लगेगा। मुझे नहीं चाहिए। एक कम है। मैडम, 1 मिनट, हमारे यहाँ एक क्लिप गायब है, पता करना चाहते हैं कि आपके बच्चे ने लिया है। मीना, नंदिनी, यहाँ आओ। मीना, नंदिनी, इधर आओ। हाँ, क्या हुआ? तुम लोग अभी क्लिप के साथ खेल रहे थे ना? हाँ, पर मुझे वो पसंद नहीं आई तो मैंने उसे वापस रख दिया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फिर क्लिप एक कम कैसे? मीना, नंदिनी, अगर तुम में से किसी ने भी ली है, अभी मान लो, तो मैं माफ कर दूंगी। नहीं तो थोड़ी देर में किसी की जेब से निकली तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। माँ, नंदिनी ने सच में नहीं ली, देखो ना। नहीं है ना? मीना, सच में तुमने ली है? माँ, मैंने सच में नहीं ली। यकीन नहीं है तो यह चीज मेरी जेब में कैसे आ गई? अब भी कह रही हो नहीं ली? यह क्या है? माँ, मीना को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मीना,
आगे से अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो माँ से कहना, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगी। लेकिन तुम फिर कभी ऐसा काम नहीं करना, समझी? हाँ माँ, मीना समझ गई। माँ तुम पर विश्वास करती है, लेकिन सजा देने के लिए आज तुम्हें कपड़े नहीं दिलवाऊंगी। माँ, तो नंदिनी भी नहीं लेगी? नहीं, तुम्हें लेना ही होगा, यह इनाम है, जाओ। मुझे फंसाने की हिम्मत। मीना, नंदिनी मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना बनाती हूँ, तुम लड़ाई नहीं करोगे? हाँ। कहो, माँ की बेटी बनने का नाटक क्यों कर रही हो? मैंने नहीं किया। नहीं, तुम माँ को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं बना सकती। और अभी तुम मुझे फंसाने की कोशिश क्यों कर रही थी? मैं सच में नहीं कर रही मीना। नहीं, उस समय सिर्फ तुमने मुझे छुआ था, कोई और मौका नहीं था कि हेयर पिन मेरे बैग में डाल दे। तुम क्या खेल रहे हो? कुछ नहीं माँ, मैं और नंदिनी खेल रहे हैं। अच्छा खेलो, नंदिनी को परेशान न करो। कैसे कर सकती हूँ माँ, मैं और नंदिनी बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं जानती तुम क्या करना चाहती हो, लेकिन तुमने माँ को दुख दिया। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तुम क्या खेल रहे हो? कुछ नहीं माँ, मैं और नंदिनी नई स्कर्ट देख रहे हैं ना नंदिनी? हाँ माँ, मीना मेरे लिए बहुत अच्छी है। तुम भाग्यशाली है, कल मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मीना, अच्छी बच्ची बनो, माँ कुछ दिनों में तुम्हें भी ले जाएगी। बाहर आओ, माँ खाना बना चुकी है। मीना, नंदिनी मुझे ऑफिस जाना है, तुम दोनों घर पर अच्छे से रहना। ठीक है, मैं चली। मीना तुम क्या कर रही हो? क्या? बेशक पूछताछ करनी है तुम छोटी जासूस से। बोलो, तुम मम्मी के पास आई हो किस मकसद से? मैंने नहीं। दादी ने कहा था कि मैं मम्मी की बेटी हूँ। मम्मी मेरे साथ इतनी अच्छी हैं, मैं उन्हें नुकसान कैसे पहुँचा सकती हूँ? क्या सच में कोई गलती हो गई है? नहीं, कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। मुझे पापा को वापस बुलाना होगा। मीना, तुम चिंता मत करो, दीदी तुमसे मम्मी नहीं छीनेंगी। मीना, तुम दीदी को नहीं निकालोगी ना? ठीक है ना? चलो बस करो, बेहतर होगा कोई बुरी नीयत ना हो। हम बहुत अच्छा एक्टिंग किया। तुम उसे कब निकालोगी? मालिक की अपनी योजना है, बस तुम मेरा साथ दो। अरे छोटी सी लड़की, आह दर्द हो रहा है। अगर तुमने खुद से कुछ किया, मालिक की बड़ी योजना बिगाड़ दी, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं, हिम्मत है, नहीं हिम्मत है। नंदिनी कैसी है? नंदिनी को अभी बुखार आया था, दवा खा चुकी है? जब मैं सुबह गई थी तब तो ठीक थी, अचानक बुखार कैसे आ गया? नहीं दीदी, आप परेशान न हो, हमें भी नहीं पता, जैसे ही लौटे वह ऐसी ही थी। बस क्या? बस हमारे जाने से पहले नंदिनी को मीना से झगड़ते देखा। क्या बकवास कर रहे हो? दो बच्चे मस्ती कर रहे थे, कैसा झगड़ा? मीना, मैं तुमसे मम्मी नहीं छीनूंगी, तुम मुझे मत निकालना। माँ, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? नंदिनी को बुखार है, माँ नंदिनी की देखभाल करने के लिए वापस आ गई। बुखार? मीना, तुम सच सच माँ को बताओ, क्या तुम नंदिनी को पसंद नहीं करती? हाँ, वह तुम्हारी बेटी है ही नहीं। वह तो वो बुरे मामा और डायन दादी ने तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए लाई है। मीना, तुम माँ की रक्षा करना चाहती हो, माँ को बहुत खुशी हुई, लेकिन जेनेटिक परीक्षण झूठा नहीं हो सकता। नंदिनी भी तुम्हारी तरह माँ की बेटी ही है। नहीं माँ, मैं ही आपकी असली बेटी हूँ। मीना ने गलती नहीं की है। मीना, माँ जानती है कि तुम्हें कुछ अलौकिक तरीके आते हैं, लेकिन तुम विज्ञान पर सवाल नहीं उठा सकती। अलौकिक तरीके कैसे अवैज्ञानिक हो सकते हैं? पर दादाजी को भी तो मैंने ही बचाया था ना। क्या यही तुम्हारा नंदिनी को सताने का बहाना है? पूरी माँ, मैं फिर कभी तुमसे बात नहीं करूँगी। मीना, मीना। माँ। नंदिनी, तुम होश में आ गई? कैसी हो? माँ, सब मेरी गलती है, मैंने मीना को नाराज कर दिया। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, नंदिनी सबसे अच्छी है। और बस करो, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, आराम से सो जाओ।
अरे हमारा छोटा शैतान क्या हो गया? उदास है। पापा माँ मुझे छोड़ गई। कोई बात नहीं, पापा तुम्हारे साथ है। वीरेंद्र, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ठीक है। माँ, 1 मिनट रुको। मीना की माँ खोज ली। अरे क्या हुआ श्रेया? तुम डर रहे हो कि मैं मीना की असली माँ खोज लूंगा फिर? तुमसे तलाक ले लूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारे जल्दी जाने की ख्वाहिश करती हूँ। अरे श्रेया, तुम जो कुछ बोलते हो वह हमेशा दिल को ठंडा कर देता है। तुम बोलो तो तुम मुझे इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दोगी? तुम बकवास न करो। मैं कब इस्तेमाल किया तुमका? अरे ठीक है, तुमसे मजाक नहीं करूंगा। उस दिन कैमरे में सीधा चेहरा नहीं दिखा, इसलिए अभी भी नहीं खोजा। अरे हाँ, अंदर वो नंदिनी तुम्हारी बेटी है। हाँ। बधाई हो माँ बेटी का मिलन। शुक्रिया। अरे तुम मुझे बाहर बुलाया यही बात के लिए नहीं होगा? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मीना की पढ़ाई के बारे में। मीना माफ करो, नकली दूर जाओ। अरे तुम छोटी कुतिया, दूर जाना तुम्हें है। नंदिनी हमारे मल्होत्रा विल्ला की वंशज है। सचमुच तुमने ही यह साजिश रची है। तो क्या हुआ? बात यह है कि अब तुम कुछ भी बोलो तुम्हारी माँ मानने वाली नहीं है। बहन, मैं ही लूंगी तुम्हारी माँ, तुम्हारी जगह भी ले लूंगी। तुम्हें मालिक के लिए भी दे दूंगी। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? तुम मरने की तलाश में हो? यह नहीं हो सकता। मीना थोड़ी शरारती जरूर है, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं भी यकीन नहीं करना चाहती, लेकिन नंदिनी को अचानक बुखार आ गया है। इसमें तो झूठ नहीं हो सकता। श्रेया, नंदिनी। मम्मी, उसने मान लिया, वह नकली है। हटो। मीना, ठीक हो? हाँ। नंदिनी, नंदिनी ठीक तो है ना? मम्मी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नंदिनी, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। चलो। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? पूरे शरीर में कई जगह सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। किस्मत अच्छी है, हड्डियां सही हैं। आप माँ होकर बच्चे का ध्यान कैसे रखती हैं? मम्मी, मम्मी यही है। मम्मी मुझे माफ कर दो, तुम्हें परेशान कर दिया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मम्मी की गलती है। मैंने तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखा। मम्मी, क्या तुम मीना को दोष नहीं दोगी? सब मेरी वजह से हुआ। मैं हमेशा उसे गुस्सा दिलाती रहती हूँ। तुम्हारी गलती नहीं है। अभी इन बातों के बारे में मत सोचो, आराम से सो जाओ, ठीक है? मम्मी थोड़ी देर में फिर आएगी, ठीक है? पापा, क्या माँ ने मुझे छोड़ दिया है? ऐसा कैसे हो सकता है? माँ तो मीना से सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। सच में? बिल्कुल। नंदिनी कैसी है? ठीक है, हड्डी पर चोट नहीं आई। माँ। मीना, तुम्हें आगे से कभी भी इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, ठीक है? लेकिन मीना, तुम्हें अब तक अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ? पता है, नंदिनी के होश में आते ही पहला वाक्य यही था कि मैं तुम्हें दोष न दूं। तुम उसे बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे? मैंने नहीं किया। मेरे ख्याल से हमें थोड़ा शांत हो लेना चाहिए। मीना, कम से कम शायद नहीं। तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी को मारा है। इस स्थिति में और क्या स्पष्ट नहीं है? कल हम तलाक का कागजात निपटा लेते हैं। बचा हुआ पैसा तुम मुझे वापस न दो। उसे मीना के लिए तोहफा समझो। नहीं। श्रेया, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं और मीना तुम्हारे पैसे के लिए आए हैं? ऐसा नहीं है। मेरे दादा के इलाज से लेकर हमारी नकली शादी तक। तो तुम्हारी नजरों में मैं और मीना ऐसे ही लालची इंसान हैं, है ना? माफ करना, मेरा यह मतलब नहीं था। लेकिन मुझे अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक है, तो तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। मैं और मीना भी तुम्हारे मल्होत्रा विल्ला पर बोझ नहीं बनेंगे। इस दौरान मैं और मीना तुम्हारे साथ कैसे रहे, यह तुम्हें अच्छी तरह पता है। अच्छे से सोचो।
माँ, तुम फिर से मेरी माँ पर चिल्लाओगे, मैं तुम्हें एक मुक्के से मार डालूंगी। परिवार को एक साथ रहना चाहिए। नहीं, नंदिनी ही मेरी बेटी है। उसने इतना दुख झेला है, मैं उसे फिर से चोट नहीं पहुंचने दूंगी। आओ मेरी प्यारी मीना, खाना खाने आओ। पापा, माँ वाकई खतरे में है, तुम मेरे साथ चलकर उसकी रक्षा करो। मीना, उन्होंने जेनेटिक परीक्षण करा लिया है। वह नकली है। मीना बेटा, पापा जानता है तुम अपनी माँ को बहुत चाहती हो, लेकिन उनकी अपनी बेटी अब है। पापा तुमसे वादा करता हूँ, जल्द ही तुम्हारी अपनी माँ ढूंढ लूंगा, ठीक है? नंदिनी माँ की बेटी नहीं है, मैं हूँ। ठीक है, तुम ही उसकी बेटी हो, लेकिन अगर तुमने पेट भर खाना नहीं खाया तो माँ की रक्षा करने की ताकत कहाँ से आएगी? तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करते, मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगी। अरे मीना, मीना कभी इतनी गंभीर नहीं रही। क्या सचमुच इसमें कोई समस्या है? लगता है मुझे जांच करनी होगी। अब यह श्रेया और मीना का जेनेटिक परीक्षण करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। श्री वीरेंद्र सिंह, श्रेया की बस एक बेटी है जो पहले जेनेटिक परीक्षण कर चुकी है, नंदिनी। डॉक्टर होने के नाते मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप कोई उम्मीद न रखें। मीना उसकी बेटी हो ही नहीं सकती। रिजल्ट आने से पहले हम में से कोई भी फैसला नहीं कर सकता है ना? हाँ, आपकी तरह जो तब तक नहीं मानते जब तक सामने आ जाए, ऐसे लोग मैंने कई देखे हैं। अरे हाँ, ये मेरा मोबाइल नंबर है, रिजल्ट आने पर फौरन मुझे बताएं। धन्यवाद। वीरेंद्र सिंह, तुम मेरी बहन से तलाक ले चुके हो, तुम मेरे घर क्यों आए हो? आपने मीना को देखा है? नहीं, वो क्या हुई? उसने सुबह मुझसे झगड़ा किया और बाहर चली गई, अब तक नहीं लौटी। वो इतनी छोटी है, तुम उसे अकेले बाहर कैसे जाने दे सकते हो? जल्दी से ढूंढो। माँ, आप जल्दी से मीना को ढूंढो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। नंदिनी बेटी, माँ जल्दी आ जाएगी। हाँ। नंदिनी, मीना और उसका परिवार बाहर कर दिया गया है, अब हम क्या करें? हम जल्दी क्या है? मजा शुरू हो गया है। बुरा पिता मुझ पर विश्वास नहीं करता, घर नहीं जाऊंगी। तुम परेशान हो जाओ, तुम परेशान हो जाओ। कौन है? मीना, तुम बहुत चतुर हो, ये तुमने पता लगा लिया। 9 गुलदाउदी समूह, सही जवाब। तो मैं यह गुलदाउदी तुम्हें देती हूँ। आकाश और पृथ्वी का मूल स्रोत, सभी ऊर्जाओं का आधार, सुनहरा प्रकाश मंत्र शुरू। तुम मुझसे लड़ना चाहते हैं? मैं तुम्हें माँ के सामने पकड़ लाऊंगी, उसे तुमका असली चेहरा देखने दूंगी। अरे दुख की बात है, वह मेरी माँ है। प्रकाश की पवित्र गुलदाउदी खिल। यह सचमुच जापानी दुष्ट जादू है। एक दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। मीना, तुमका यह पारंपरिक रहस्यमय विद्या भी काम नहीं कर रही। ज्यादा खुश नहीं हो। 9 आकाशों का अनुकूल बिजली। सर्वशक्तिमान देवता, दुनिया में आकर दुष्टों को दबाएं। दिखावा कर रहे हो? सोचो नहीं कि मैं नहीं जानती, जब तुमका पेट खाली होता है तुम जादू नहीं चला सकते। ओह सच? छितर जाओ। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। मीना। वीरेंद्र, तुम जल्दी मत करो, यह मीना की नहीं होगी। मीना के साथ कुछ नहीं हुआ होगा। यह मीना है, यह जरूर मीना है। अगर मीना के साथ कुछ हुआ तो मैं उन्हें जरूर मार डालूंगा।
मीना, हेलो मोहित, मीना के साथ कुछ हुआ है क्या? मैं अभी आता हूँ। ठीक है। क्या? क्या हुआ? नंदिनी हॉस्पिटल में है, उसकी हालत बिगड़ गई है। तुम पहले हॉस्पिटल जाओ, यहाँ मैं हूँ ना। लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है ही नहीं। कमाल है, सचमुच जन्मजात दिव्य देह है, इतनी जल्दी होश में आ गई। तुम आखिर हो कौन? तुम्हें कैसे पता कि मैं जन्मजात दिव्य देह हूँ? मैं न सिर्फ यह जानता हूँ कि तुम जन्मजात दिव्य देह हो, बल्कि यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे इस दिव्य शरीर को कैसे हड़पा जाए। तुम क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, वक्त नहीं आया है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। 3 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है और वही वक्त होगा जब मैं तुम्हारा दिव्य शरीर हड़पूंगा। मम्मी पापा, जल्दी आकर मुझे बचाओ। मीना। माँ, क्या तुम बहुत चिंतित हो? मीना ना? माँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम दोनों के बारे में? मैंने पहली बार मीना से मिली थी, तब वह दौड़कर आई और मुझे माँ कहकर बुलाया। वीरू भैया। मोहित, मैंने लोगों को ढूंढने भेज दिया है, चाहे पूरा नव मुंबई ही क्यों न उलट देना पड़े। मैं मीना को ढूंढ कर ही रहूंगा। मोहित, अब तुम ऊंचे पद पर हो, बहुत व्यस्त होंगे। माफ करना, मैं बस बहुत परेशान हूँ। तुम बस कुछ लोग भेज दो मेरी मदद के लिए। वीरू भैया, तुम ऐसी बात मत करो। पहले तो ये मेरी जान जिसे तुमने युद्ध के मैदान से बचाया था, और अब मेरी ये पोस्ट भी, वो भी तुम्हारी ही है। अच्छा ठीक है, भाइयों के बीच ये सब नहीं कहते। बस मीना वापस मिल जाए तब मैं तुम्हें शराब पिलाऊंगा। हाँ ठीक है, चलो। माँ, अभी मीना गायब है। नंदिनी ना, माँ तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, लेकिन जब पता चला कि मीना गायब हो गई है तो मैं बहुत परेशान हो गई। हालांकि मेरा उसके साथ बिताया समय वास्तव में ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन लगता है जैसे बहुत करीबी हैं। मैं ऐसा कह रही हूँ, तुम नाराज तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं। नंदिनी भी चाहती है कि मीना जल्दी वापस आ जाए और हम सब साथ रहें। माँ को पता था तुम सबसे अच्छी हो। क्या सच में माँ बेटी के बीच कोई दिल की कड़ी होती है? मीना, फिर मिल गए हम। तुम उस काले कपड़ों वाले के साथ हो? हाँ मीना, तुम बहुत चतुर हो, लेकिन तुमकी माँ तुमकी तरह चतुर नहीं है। तुमने माँ का क्या किया? मीना, तुम चिंता न करो, वह मेरी माँ है, मैं उसे कैसे नुकसान पहुँचा सकता हूँ? अगर तुम माँ को नुकसान पहुँचाओगे तो मैं तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, उसे ज्यादा उकसाओ नहीं, हमारी बड़ी योजना प्रभावित होगी। हमारी मौत भी इसकी भरपाई नहीं कर सकती। हाँ मालिक, छिपे रहते हो, तुम्हारी हिम्मत है तो बाहर आओ। मीना, तुम अभी भी इतने शरारती हो। तुम? मोशेन। मीना ढूंढी? नहीं, मैंने अपने पुराने साथियों को भी ढूंढने के लिए कहा, लेकिन कोई खबर नहीं है। तुम चिंता न करो, मीना का भाग्य बहुत अच्छा है। वह रहस्यमय कला भी जानती है, वह बिल्कुल सुरक्षित होगी। मैं तो चाहता हूँ कि वह इन चीजों को न जानती हो, बस एक साधारण छोटी लड़की होती। कहने को तुमने मुझे अभी नहीं बताया, वह इन चीजों को कैसे जानती है? अभी कोई खबर नहीं है तो क्यों न तुम मुझे बताओ। मीना, 2 साल की होने पर मैंने जाना कि मेरी एक बेटी है। तुम? चौधरी जी, ये तुम कैसे? मुझे दोष न दो, दोष दो अपने पिता को। वीरेंद्र सिंह ही है ना? मेरे पिता तुम्हें सबसे अच्छा दोस्त मानते थे। सबसे अच्छा दोस्त? मुझे लगता है मैं नहीं जानता। उसने मुझे कभी महत्व नहीं दिया। सोचा कि अपनी न चाही पोस्ट मुझे दे दी, मैं खुशी खुशी उसके लिए मर मिटूंगा, उसके हाथों का खिलौना बनूंगा। सपना नहीं। बस मीना,
अब यह बात करने का कोई मतलब नहीं। कैसी तैयारी है? मालिक सब तैयार है, बस समय आने पर रीति शुरू करेंगे। 2 ताई ले लेंगे आपके उपयोग के लिए। अच्छा, तुम्हारी तरफ? प्रणव मल्होत्रा ने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कंट्रोल कर लिया है। कल ही पैसे ट्रांसफर कर देंगे। अब सब तैयार है, बस मजेदार नाटक शुरू होने का इंतजार है। तो तुम पहले से जानते थे कि उस पर यह संकट आएगा? इसलिए मैं उसकी माँ को ढूंढने में इतना व्यस्त था। उसके गुरु ने एक भविष्यवाणी की थी, कहा कि सिर्फ हमारा परिवार एक साथ हो तो यह संकट पार कर सकती है। लेकिन अब उसे कहाँ ढूंढे? इतने सालों में तुम्हारे पास कोई सुराग नहीं? पहले मेरे साथी ने कहा कि मेरे और उसका गंगापुर होटल में वीडियो देखा, लेकिन धुंधला था, उसका चेहरा साफ नहीं देखा। गंगापुर होटल? हाँ सही। मैं और नंदिनी के पिता भी वहीं थे। मतलब? हेलो, क्या मीना मिल गई? नहीं। अरे ठीक है, ठीक है। डॉक्टर प्रिया, कृपया आप मेरे लिए यह राजा जरूर रखना, किसी को भी मत बताना। ठीक है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। विवी, तुम विवी को क्यों ढूंढ रहे हो? मैं डॉक्टर प्रिया को ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारा और मीना का जेनेटिक परीक्षण करवाया है। मीना वही तुम्हारी असली बेटी है। मीना मेरी असली बेटी है? हाँ। तो नंदिनी का क्या? नंदिनी को किसी ने जरूर भेजा है। इतना संयोग कहाँ होता है। मैं अभी गया ही था कि तुम्हें तुरंत एक और असली बेटी मिल गई। सब मेरी गलती है। मैंने ही मीना को खो दिया। यह मेरी गलती है। नंदिनी उसे जरूर पता होगा। मैं अभी उससे पूछती हूँ। नहीं। अरे श्रेया, तुम अभी सब बिगाड़ दोगी। मैं शांत कैसे हो सकती हूँ? मुझे मेरी बेटी मिली भी नहीं कि मैंने उसे खुद ही दूर धकेल दिया। मैं शांत कैसे रहूँ? श्रेया, मेरी बात सुनो। यह सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। हमारा सबसे बड़ा काम अभी मीना को बचाना है ना? वीरेंद्र, क्या हम सच में मीना को बचा पाएंगे? बचाएंगे, मुझ पर भरोसा करो। हम मीना को जरूर ढूंढ लेंगे। सोचा नहीं था इतना आसान होगा। श्रेया मल्होत्रा ने कंपनी मुझे सौंप दी। माँ। बोलो। क्या हमें उस नंदिनी की बात माननी चाहिए? मेरी राय में तो तुम इस छोकरी की ही सुनो। यह लड़की मामूली नहीं है। इसके पीछे तो कोई बड़ा आदमी जरूर है। हमें तो दूर की सोचनी चाहिए। अगर हमारे मल्होत्रा विल्ला को इस बड़े आदमी का साथ मिल जाए तो हमारा तो सितारा चमक उठेगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मैं अभी पैसे उसे ट्रांसफर कर देता हूँ। पापा, दादाजी, पापा, आप लोग कैसे आ गए? इसे पकड़ लो। अरे अरे अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? बेटा, माँ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि तुमने कहा था कल मुझे किसी रहस्यमयी जगह ले जाओगी। रहस्यमयी जगह? तो मैं थोड़ी उत्साहित हो गई। ओह, ऐसी बात है। ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता। तुम मीना के बारे में सोच रही हो। चिंता मत करो, कल तुम उसे मिल जाओगी। नंदिनी, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? ज्यादा दूर नहीं है, आगे है। नंदिनी, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? अंदर जाओगी तो पता चल जाएगा। माँ, तुम जल्दी निकल जाओ। मीना, निकलना मुश्किल है। ओहो भाभी जी, तुम तो बिल्कुल हैरान नहीं लग रही। हाँ, मुझे पता चल गया था। मीना ही मेरी बेटी है। ये नहीं हो सकता। मैंने तो बहुत अच्छा अभिनय किया था। तुमने सचमुच अच्छा अभिनय किया, लेकिन असली माँ बेटी का प्यार छुपाया नहीं जा सकता। मालिक, मुझे दंड दीजिए। छोड़ो, बस इंसान ले आई, बस। तुम्हें अभी कार्यभार संभालना है, इस बार छोड़ देते हैं।
शुक्रिया मालिक। माँ, आखिरकार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया। मीना, चूंकि सब लोग आ गए हैं तो चलो शुरू करते हैं। माँ, तुम जल्दी भागो। अगर तुमने मेरी माँ को छुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वीरेंद्र सिंह आ रहा है, बस पहुंचने ही वाला है। तुम लोग सबसे। माँ, वह आए तो और अच्छा है, मुझे खुद जाकर बुलाना नहीं पड़ेगा। चिंता मत करो, वह तो मेरी कवच है। रस्म पूरी होने से पहले मैं उसे मारूंगा नहीं। 7 तारों वाला जीवन विनिमय दीपक, तुम भी रहस्यमय संप्रदाय से हो? अगर मैं रहस्यमय संप्रदाय से नहीं होता तो मैं तुम्हें कैसे पहचान पाता? दाव भ्रूण शरीर वाला। हाँ, हाथ दो। चलो। ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैं सच में तुम्हारी जगह ले लूंगी। उठ। स्वामी, रस्म पूरी हो गई है, अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। दाव शरीर का स्थानांतरण हो जाएगा, फिर दाव शरीर की मां के द्वारा दैवीय प्रकोप को रोका जा सकेगा। इस तरह हमारी महान योजना सफल हो जाएगी। मीना, श्रेया, वीरेंद्र सिंह ठीक समय पर आ गए। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे इस पूर्व सैन्य चैंपियन में अब कितनी ताकत बची है। क्यों? जानना चाहते हैं? मुझे हरा दो, फिर बताऊंगा। हाथ नहीं चलाएंगे हैं? जैसे ही रस्म खत्म होगी तुम्हारी बेटी और तुम्हारी औरत तुरंत मर जाएंगी। ठीक है। बढ़िया आया। वीरेंद्र, तुम भी कमजोर हैं। तुम जल्दी खुश नहीं हो जाओ। मीना, भागना चाहते हैं। मोहित, तुम मुझे मजबूर न करो। वीरेंद्र, तुम तो वैसे ही हैं, एक ऊंचे स्तर पर किसी को भी नीचा नहीं देखते। मैं तुम्हें अपना भाई मानता था, मैं कैसे ऊंचे स्तर पर हैं? चुप रहो। मैं अब तुमसे इन बातों पर बात नहीं करना चाहता। आज या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगा। बिल्कुल असंभव। तो मैं तुम्हें पहले हरा दूंगा। कैसे हो सकता है? ठीक है, बहुत अच्छा। इसमें वाकई मार्शल आर्ट से दांव में प्रवेश करने के संकेत मिल रहे हैं। ये क्या बेकार है। मैंने इतनी दुर्लभ आकाशीय वस्तुएं तुम पर बर्बाद कर दी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्या हिम्मत है? तुम्हें ये कहने की इजाजत किसने दी? तुम तो बस एक मोहरा हो जिसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सच में खुद को मालिक समझ बैठे हो? तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम वीरेंद्र सिंह से नफरत करते हो? लेकिन ठीक से समझा नहीं पा रहे कि आखिर क्यों? तुमने उसके साथ आखिर क्या किया? कुछ खास नहीं, मैंने बस सोल कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल करके उसकी यादों के कुछ हिस्से बदल दिए। बस बढ़ा दिया तुम्हारे प्रति उसकी नाराजगी, बस इतना ही। क्या? कितना बेवकूफ है। अरे लेकिन अगर तुम इतने बेवकूफ नहीं होते तो मेरी योजना शायद इतनी जल्दी पूरी नहीं हो पाती। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मौत को दावत दे रहे हो? हा। मैंने यहाँ पहले ही एक बैरियर बना दिया है। ज्यादा देर नहीं लगेगी, तुम्हारी बेटी की जन्मजात दाव बोन मेरे काम आ जाएगी और तुम्हारी पत्नी और बेटी तुम्हारी आंखों के सामने मर जाएंगी। मीना, श्रेया। पापा बचाओ मुझे। मीना, हिम्मत रखो बेटी, पापा अभी तुझे बचाता हूँ। बेकार की कोशिश है। तुम एक साधारण योद्धा हो, मेरे जैसे इमोर्टल कल्टीवेटर से कैसे लड़ोगे? बस अच्छे से देखो कि तुम्हारी बेटी कैसे मरती है। जादू। मीना। चिंता न करें, जल्दी न करो, मैं तुम्हारे परिवार को एक कर दूंगा। रविशरण, तुम नहीं कर सकते। तुम क्या करने वाले हैं? क्या कर रहे हैं? आज मैं देखूंगा तुम्हारा आध्यात्मिक शक्ति ज्यादा ताकतवर है या मेरी टेक्नोलॉजी। मूशेन, नहीं। वीरेंद्र जी, मुझे माफ कर दो। मैंने मीना और भाभी को नुकसान पहुंचाया।
अगले जन्म में मैं तुम्हारी क्षतिपूर्ति करूंगा। हा हा हा। मरने के लिए तैयार आदमी बस में मेरे महान काम को बर्बाद कर दिया। मूशेन, वह बेकार नहीं है। श्रेया श्रेया श्रेया, तुम एक साधारण मानव हो, मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहे हो। आज मैं तुम्हें सबसे पहले नरक में भेजूंगा। नरक में नहीं। तुम हिम्मत करोगे? मीना, कैसे हो सकता है? तुम कैसे छूट गए? मीना तो प्राकृतिक दिव्य शरीर है। हालांकि तुमने मुझे अपने जाल से अलग कर दिया, मुझे प्राकृतिक ऊर्जा से दूर रखा, लेकिन माँ के पेंडेंट में मेरी छोड़ी गई ऊर्जा है। तुमका जाल तोड़ना स्वाभाविक है। सोचा नहीं था मैंने इतनी सारी योजनाएं बनाई, लेकिन एक चूक हो गई। इसे ईश्वर का न्याय सब देखता है, कुछ छूटता नहीं। अब तुरंत हाथ जोड़ो, मेरे साथ यमुना पहाड़ियाँ चलो, मेरे गुरु का फैसला सुनो। मेरी जिंदगी मेरी है, ईश्वर की नहीं। तुम में से कोई मुझे सजा नहीं दे सकता। मेरे साथ मरो, विनाशकारी बिजली। मीना। मीना, माँ पिताजी तुम ठीक हैं, बहुत अच्छा है। मीना, मीना, माँ को डरा नहीं। मीना, मीना, सब मेरी गलती है। मैंने शुरू से ही मीना पर भरोसा नहीं किया। तुमकी गलती नहीं है। चलो मीना को घर ले चलते हैं। माँ पिताजी मुझे भूख लगी है। खाने चलो, खाने चलो।